श्री धाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी भक्तों को नर्मदे हर। खास विशेष आज महत्वपूर्ण विषय है ज्येष्ठ मास की अमावस्या जो आती है। इस दिन हमारे लिए ग्रह क्लेश, वाद विवाद, शारीरिक पीड़ा, इन सब में हमें आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में जो कष्टमय वातावरण है, इन सभी कष्टमय वातावरणों में हम छुटकारा पाने के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस साल 6 जून 2024 के दिन आ रहा है। इस दिन हमने की हुई साधना, तपस्या, उपासना आदि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु जिन लोगों के घर में कलह, वाद विवाद, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान, इन समस्याओं से अगर वो जा रहे हैं तो उसके लिए आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। उसके लिए कोई कष्ट नहीं है, बहुत ही कारगर इलाज है। बहुत से लोगों की समस्याएं आर्थिक परेशानी होती है, शारीरिक पीड़ा होती है। अब इसके अंदर हम आपको खासकर एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि लोग ऐसे समय में ज्योतिषीय सलाह की ओर आगे बढ़ते हैं और ज्योतिषीय सलाह ले लेते हैं। उसमें उनको बताया जाता है कि आपका शनि वक्री है, शनि खराब है, आपको शनि की पनौती है, आपको साढ़े साती है। इस प्रकार की जो समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है, तो फिर ये शुरू हो जाते हैं कि हमारा शनि ग्रह खराब है। नहीं, शनि ग्रह खराब क्यों होगा? शनि ग्रह तो एक ही है और मनुष्य करोड़ों हैं। अब प्रश्न यहाँ आके रुकता नहीं है कि शनि खराब है। शनि खराब है तो सबके लिए खराब होना चाहिए। केवल ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए खराब है और दूसरे के लिए अच्छा है, दूसरे के लिए अच्छा है, उनके लिए बुरा है। ये शब्द ही कहीं ना कहीं गलत है कि शनि खराब है, शनि की वक्री दृष्टि है, शनि हमारे ऊपर पनौती डाल रहा है। नहीं, जिन व्यक्तियों के जीवन में कर्म रूपी बीज खेत में बोए हैं, इस सृष्टि में, इस संसार में, तो फिर उसके फल उनको मिलने ही वाले हैं। जो बीज उन्होंने जो बोए हैं, जो कर्म उन्होंने किए हैं। अब जो लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि उनकी पनौती भी होगी तो वो उनको ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। शनि की पनौती सबके लिए आ जाती है। शनि की महादशा हर एक के जीवन में होती है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि शनि खराब है। जब शनि की साढ़े साती चल रही है तो सबके लिए एक जैसा तो नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, सबका समय अलग अलग चल रहा है। वास्तविकता तो यह है, समय कहीं चलता नहीं है, कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। समय तो वही स्थान पर रुका है, वो एक ही स्थान पर है। हम उसमें से पसार हो रहे हैं, हम उसमें से जा रहे हैं। तो ये भूल मत करना कि शनि वक्री है, शनि खराब है। ऐसा कहने से ये तो सीधी सीधी उस ग्रह के प्रति गाली हो गई। अगर हमारे कोई मित्र है, परिवारजन हैं, आप्तेष्ट हैं, उनके लिए अगर कोई इस प्रकार का शब्द यूज़ कर दे तो कितना आत्मा को, हृदय को कितना दर्द होता है, सोच नहीं सकते हम। तो ठीक उसी प्रकार हम अगर शनि खराब है इतना बोल देते हैं, शनि ही नहीं अन्य ग्रहों के लिए भी लोग ये शब्दों का उपयोग करते हैं। तुम्हारा मंगल खराब है, तुम्हारा सूर्य खराब है, तुम्हारा शुक्र खराब है। अरे वो क्यों खराब होंगे? कर्म हमने जो किए हैं तो उन कर्मों के फल देने वाले ये ग्रह हैं। 9 ग्रह जो है वो हमारे पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के अच्छे बुरे फल देने वाले ये न्याय के देवता है, नवग्रह। और उसमें भी शनि ग्रह जो है, ये शनि ग्रह सबका न्यायाधीश का स्थान पर उनको स्थान दिया गया है। तो इस बात का तो हम ध्यान नहीं देते, इस ज्ञान का हम अवलंबन नहीं करते हैं। और वैसे भी शनि जो न्यायाधीश के स्थान पर बैठा हुआ है, तो इस साल शनि जो है वो राजा के स्थान पर बैठा हुआ है, जो न्याय के देवता है। और मंगल ग्रह जो है वो 2024 में वो मंत्री है। तो निश्चित तौर पे ये मंत्री जो है वो राजा को खुश करने के लिए हर व्यक्ति के जिसके जिसके जो जो कर्म है, उन कर्मों से उनको बाहर निकालने का जो काम है
वो मंगल ग्रह निश्चित तौर पे करेगा। अब प्रश्न ये है कि मंगल ग्रह जो है ये भूमि से रिलेटेड आता है, तो भूमि से रिलेटेड जो कर्म होंगे वो भी ये मंत्री जो है राजा के पास ले चलेगा। तो अन्य अन्य इस प्रकार की जो समस्याएं होती है वो समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज श्रीधाम आश्रम के द्वारा आप सबको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। तो इस साल 2024 में जिनकी राशि मेष है, कन्या राशि है, फिर हम कुंभ राशि की ओर चलेंगे, ऐसी खासकर इन 3 विशेष राशियों के ऊपर शनि भगवान बहुत कृपा बरसाने वाले हैं, ताकि उन राशियों पे जिनका जन्म हुआ है उनके कर्म उनसे रिलेटेड होते हैं और वो कर्म कुछ अच्छे हैं, तभी तो उनको अच्छे फल मिलने वाले हैं। अब बाकी की जो राशियां हैं इनके कर्म की प्रधानता जिस प्रकार की होगी, उसकी मात्रा जिस प्रकार होगी, कम अधिक उच्चतम, तो उस कर्मों के अनुकूल उनको फल मिलने वाले हैं। तो ये जो शनि अमावस्या जिसको कहते हैं, ये ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है उस दिन शनि अमावस्या क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है कि उस दिन शनि भगवान का अवतरण हुआ है, प्राकट्य हुआ है, इसलिए उसको शनि अमावस्या भी कही जाती है। ज्येष्ठ महीना और शनि अमावस्या, शनि जयंती। अब इस दिन अगर हम भगवान शनि की स्तुति करते हैं, अभी कईयों ने कहा कि हमारा शनि खराब है, तो सीधी सीधी गाली हो गई, परंतु उस दिन अगर हम शनि भगवान की स्तुति करेंगे तो शनि भगवान निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। तो लोग अपने शनि को वक्रिय करने के लिए खुद अपने कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय जो हमारी वाणी है, उस वाणी के द्वारा उसको और डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसको छेड़छानी करके उसके साथ झगड़े मोड़ रहे हो। और उतनी क्षमता तो है ही नहीं, वो ग्रह कितना बड़ा है, वो एनर्जी का फ्लो कितना है, उसके सामने मनुष्य कहाँ टिक सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो खासकर हमें इस विषय पर ध्यान देना है कि इस दिन हम शनि भगवान को खराब बोलना, वक्रीय बोलना, ये सब बंद कर देंगे और हमारे कर्मों के ऊपर हम ध्यान देंगे कि हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके चलते शनि भगवान हमें अनुशासित कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं। इसकी हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन हम प्रातः सूर्योदय के पूर्व स्नान करके संकल्प पूजा कर लें कि हमारे जीवन में जो आर्थिक कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, इन सभी कष्टों के निवारणार्थ ज्येष्ठ मास की अमावस्या, शनि जयंती, शनि अमावस्या के नाम से जो जाना जाता है, इस दिन, आज के दिन हम जो व्रत कर रहे हैं उसका फल, हमें फल प्राप्ति कुछ इस प्रकार हो, जो हमारी मनोकामना होगी वो उनसे मांग लो और संकल्प करके फिर आज का शनि अमावस्या का, शनि जयंती का, ज्येष्ठ अमावस्या का आप व्रत कर लेना चाहिए, जिसके चलते आपको शनि भगवान खुश होंगे। शनि भगवान की स्तुति कर लो, 9 ग्रहों की स्तुति कर लो, तो वो आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। हमारे ही कर्म हैं, आँखों के कर्म होते हैं जो सूर्य देवता से रिलेटेड होते हैं, वाणी के कर्म होते हैं जो बुध ग्रह से रिलेटेड होते हैं, शनि भगवान से रिलेटेड जो कर्म होते हैं हमारे पैरों के, जो चलना फिरना, घूमना, कहाँ आना जाना, फिर हम किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम बाहर रोड से चल रहे हैं और गाड़ी के ज़रिए हम किसी को धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं उसके ऊपर, बारिश के दिन में जब रोड से चलते हैं तो रोड के ऊपर जो पानी होता है वो हम गाड़ी फुल स्पीड से भगा के ले जाते हैं, वो पानी हमारे कारण किसी के ऊपर उड़ रहा है, उनकी गाड़ी ख़राब हो रही है, उनके कपड़ा ख़राब हो रहे हैं, तो निश्चित स्वरूप हमने हमारा राहु जो है उससे रिलेटेड यह कर्म किया है, उस राहु को हम मतलब परेशान कर दिया, तो वो हमें कुछ अच्छे फल देगा? बिल्कुल नहीं। फिर हम कहेंगे राहु खराब। अब कर्म हमारे खराब है वो कोई देख नहीं रहा है। ठीक इसी प्रकार शनि भगवान न्यायाधीश है। हम अगर किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, रास्ते से चलते समय किसी के पैरों में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, तो हम उनके ऊपर दया दृष्टि नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा शनि खराब हो रहा है। हम धूप में चल रहे हैं तो किसी को हम छाता दे रहे हैं, कोई बारिश में चल रहा है उसको छाते की मदद कर रहे हैं, मतलब किसी को हम मदद करने की भावना रखना, ये भी हमारे लिए हम शनि ग्रह को मजबूत करने के जैसा ही है। जिस प्रकार घर का मुख्य व्यक्ति बाहर कुछ ऑफिस के काम से जाता है, बिजनेस के काम से जाता है,
तो वहाँ पर उनके नौकर होते हैं, मज़दूर होते हैं। तो उनकी मजदूरी का जो पैसे का लेन देन होता है वो समय पे नहीं करने से भी शनि भगवान दुखी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम मज़दूरों के साथ गलत शब्दों में बोले, उनको गाली गलौज करें, इससे भी शनि खराब हो जाता है। फिर बाहर हमने जो कर्म किए, घर का मुख्य व्यक्ति बाहर कुछ मन चाहे बात नहीं होने से वो घर पे आके उसका फ्रस्ट्रेशन अपने घर के बच्चों के ऊपर निकाले, अपने घर में जो पत्नी है उसके ऊपर निकाले, तो उस कारण भी उनका शनि शुक्र खराब हो जाता है। वो ग्रह उनको खराब फल देना शुरू कर देता है। वह ग्रह खराब नहीं होता है, वह ग्रह उनको उस प्रकार के फल देना शुरू कर देता है। तो हमारे हर समय हर पल जो कर्म है वह किस प्रकार होना चाहिए, ऐसे कुछ कर्मों के कारण ही तो हम कठिन परेशानी भुगत रहे हैं। परिवार में कलह हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, हमारे घर में सुख शांति नहीं मिल रही है, आर्थिक कष्टों से हमें जूझना पड़ रहा है। उसके लिए कारण क्या है? यही है। फिर अब हम दर दर भटक रहे हैं इलाज के लिए। अब पैसा तो खूब है परंतु घर में कलह है, विवाद स्थिति है, सुख शांति नहीं है। फिर कईयों के घर में क्या होता है कि पैसा नहीं होता है, वाद विवाद हो जाते हैं। पैसे नहीं है इसलिए हो जाते हैं, पैसा है इसलिए भी हो जाता है। तो कोई ना कोई कारण निमित्त तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है और वातावरण में बदलाव बिगाड़ आ जाता है। तो फिर इसके लिए इलाज करने के लिए सोचते हैं। तो इलाज क्या है कि अपने कर्म कोई एक्सेप्टेड नहीं करता है कि हमारे कर्म गलत हैं, हम गलत है ये सुनने के लिए ही बड़ा कष्ट हो जाता है। और वही व्यक्ति ये बोलता है कि शनि ग्रह खराब है। अब तो हद हो गई अपने कर्मों के लिए कोई बोलना नहीं चाह रहा है, वो सीधा शनि ग्रह खराब है ये शब्द बोलने के लिए उसको हिचकिचाता नहीं है, उसकी जिह्वा लड़खड़ाती नहीं है ये बोलने के लिए। कितनी बात कठिन है। फिर हम इसका इलाज क्या करेंगे वो भी हम आपको आगे बता देंगे। अब हम जिनके जीवन में साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि भगवान की पनौती चल रही है, शनि भगवान की महादशा चल रही है, इनके अंदर उन लोगों के जीवन का सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान ये सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर इसका उपाय क्या है, आज हम आपके सामने उसका उपाय बताने जा रहे हैं। यह पर्व जो है पूरे साल भर का एक ही पर्व है, ज्येष्ठ अमावस्या, जो ज्येष्ठ मास में आती है, इसके लिए ज्येष्ठ अमावस्या। फिर शनि भगवान का प्राकट्य हो गया, इसलिए शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन अमावस्या थी इसलिए शनि अमावस्या के नाम से भी ये जाना जाता है। तो हमें करना क्या है इस दिन? खासकर शनि भगवान की स्तुति करना, उस भगवान का मंत्र जाप करते हुए 7 मुखी रुद्राक्ष को अगर हम पूजन अर्चन करके विधिवत फिर उसको अगर हम धारण करते हैं तो शनि भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। अब यह 7 मुखी रुद्राक्ष जो है, शनि भगवान की पनौती, साढ़े सती, शनि भगवान की वक्रीय दृष्टि, शनि भगवान की महादशा, इसमें तो राहत दे ही देता है, परंतु इसके साथ साथ में 7 मुखी रुद्राक्ष जो है लक्ष्मी कारक है, मतलब धन देने वाला। जिसके जीवन में धन चाहते हैं वो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसके लिए विधिवत वो जो तिथि, नक्षत्र, ग्रह, तारे जब आते हैं, जैसे शनि अमावस्या के दिन अगर 7 मुखी रुद्राक्ष शनि भगवान की स्तुति करे, उसके ऊपर मंत्र जाप करे, पूजन अर्चन करे, अभिषेक पूजन करने से शनि भगवान की प्रसन्नता, कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होकर हमारे जीवन में इन सबसे राहत मिलेगी। तो हमें लक्ष्मी भी इस 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारे ऊपर जो आर्थिक संकट है, इस संकट से हम छुटकारा पाने के लिए हमारे लिए यह माध्यम दिया गया है 7 मुखी रुद्राक्ष। और यह 7 मुखी रुद्राक्ष जो है ये 7 दिन के आसपास ही आप लोगों को उसके रिजल्ट्स, परिणाम दिखाना शुरू कर देता है। ये 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दिनों के अंदर ही, 7 दिनों में ही आपको अनुभव देना शुरू कर देता है कि आपको उसके कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। वैसे आजकल लोगों को अपने आप का फील करना नहीं आ रहा है। जो लोग अपने आप को फील करते हैं, जो समझते हैं, जानते हैं, वो लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं, उनको अनुभूतियाँ आ रही है। ऐसे हमारे पास देश विदेश के लोगों के फ़ोन भी आते हैं, देश विदेश तक हमारे यहाँ से रुद्राक्ष भी जाता है। अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, केवल 7 मुखी रुद्राक्ष ही नहीं,
अपितु अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष। जिनके जीवन में शुक्र कमजोर है, लग्जरियस लाइफ कम मिल रही है, उनके जीवन में 6 मुखी रुद्राक्ष का भी बड़ा कारक है ये, तो वे 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो ऐसे अलग अलग रुद्राक्षों की अलग अलग महिमा है जो हम आपको समय समय पर बताते जाएंगे। तो आप इस श्रीधाम आश्रम से जुड़े रहिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आगे आपको उपाय बताने जा रहे हैं। उन महा उपायों में से एक महा उपाय यह है, इस दिन अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन, शनि अमावस्या के दिन हम हमारे घर से सरसों का तेल, आटे का दीपक, माचिस, बाती, 1 लोटा जल, दूध, मिश्री, शक्कर मिलाकर, मीठा दूध लेकर उसके अंदर काले तिल मिश्रण करके ये सब सामग्री लेकर जहाँ पर मंदिर के परिसर में जो पीपल देवता होंगे, ऐसा नहीं कि पीपल देवता कोई खेत में है, कोई स्मशान भूमि में है कि और कहाँ है, नहीं, जो पीपल देवता किसी मंदिर के प्रांगण में है, ऐसे ही पीपल देवता के पास जाकर शाम की संध्या के समय सरसों का तेल का दीपक जलाइए, फिर धूप कराइए वहाँ पर, धूपम अघ्रापयामी दीपम दर्शयामी। फिर उसके बाद जिस लोटे में आपने जो जल लेकर गए हो उसके अंदर शक्कर मिश्रित दूध, मीठा दूध मिला देना है, उसके अंदर काले तिल डालना है और पीपल देवता को, भगवान को उस जल से अर्घ्य देना है और भावना करनी है, प्रार्थना करनी है। जो भी आपको आर्थिक संकट होगा, शारीरिक पीड़ा होगी, मानसिक तान तनाव होगा, इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होगी, आप वहाँ पर शनि भगवान के मंदिर में मांग सकते हो। पीपल देवता के पास जाके जो दीपक चढ़ा रहे हो वहाँ पर भी मांग सकते हो। इस प्रकार का आपको ये महा उपाय आज आपको मिल गया है। अब हम और भी आगे ले चलते हैं हम आपको कि इस दिन और हमें क्या करना है। अब इस दिन हम और एक महा उपायों में से, महा उपाय क्या है, जो मजदूर लोग होते हैं, इनके जीवन में जो आर्थिक कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो इनको धन मत दे दो, परंतु हम उनको तेल, आटा, नमक, दाल, चावल ये भेंट स्वरूप दे सकते हो। ऐसे ही मजदूर लोगों को हम चप्पल, जूता, छाता इस प्रकार की सामग्री हम भेंट कर सकते हैं, जिसके चलते एक बार ये किए हुए कर्म हमारे जीवन भर, साल भर शनि भगवान की अच्छी दृष्टि, शनि भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हुए कर्म हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर हम अच्छी भावना से यह कर्म कर रहे हैं तो शनि भगवान 7.5 में भी हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकते, शनि की पनौती में तकलीफ नहीं दे सकते, शनि भगवान की वक्री दृष्टि, महादशा में कठिन परिश्रम नहीं दे सकते। वो योगी है, महापुरुष है, वो देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। परंतु हम अगर उनको संतुष्ट करेंगे तो वो हमारे जीवन में संतुष्ट करके हमारे जीवन में अच्छा फल देने में नहीं हिचकिचाते। अब एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय भी हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे जीवन में आर्थिक समस्या होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है, अलग अलग समस्याओं से हम ग्रस्त होते हैं। तो जो भी कोई व्यक्ति इस प्रकार ग्रस्त है, उस व्यक्ति तक इस प्रकार का वीडियो हम पहुंचा कर भी शनि भगवान की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किसी के जीवन बदलने के लिए, समस्याओं से, कष्ट से उसको राहत दिलाने के लिए हमने अगर ऐसा प्रकार कोई सेवा कार्य कर लिया तो निश्चित तौर पे उससे भी शनि भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं, प्रसन्नतापूर्वक हमें आशीर्वाद दे देते हैं और हमें कष्ट नहीं होते। तो जिसके चलते इस प्रकार के वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचाना और उनकी सेवा करना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो आप लोग इस प्रकार के वीडियोस अन्य लोगों तक पहुंचा भी सकते हो। उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए श्रीधाम आश्रम से संपर्क करके आप उसका इलाज, निदान करते हुए अपना जीवन सुखी, संपन्न, आनंदी, उत्साही जीवन जी सकते हो। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।